कभी मैं कभी तुम आखिरी किस्त का रिव्यू तो बनता है। सबसे पहले तो पूछना ये था कि सिनेमा घर में बैठकर इस 40 मिनट की मेगा एपिसोड को देखने के लिए किस किस ने अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया। मतलब मेरा ये है कि ड्रामा चलो हैप्पी एंडिंग हो गया, अच्छा था एंड, लेकिन फ्लैशबैक से भरपूर एंड, इतना भी कोई हाई फाई लेवल का एंड नहीं था कि इसे सिनेमा घर में दिखाया जाता। एक नॉर्मल सा एंड था, माफिया तलाफियाँ हुई, माजी को दोहराया गया और आखिर में मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच की गलत फहमियाँ दूर हुईं। फिर ये दोनों एक हो गए। कोई ज़बरदस्त सा सस्पेंस से भरा एंड होता, कोई मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट होता, कोई शर्जीना भागी आती हॉस्पिटल में से मिलने, मुस्तफ़ा तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कोई ड्रामेटिक सा सस्पेंस से भरा सीन होता ड्रामे में। लास्ट एपिसोड थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस ड्रामे का सिर्फ फ्लैशबैक देख रही थी और एंड तो मुझे पहले से ही पता था कि ये हैप्पी एंडिंग होगी। अब तक कितने ड्रामे जिनकी लास्ट एपिसोड को सिनेमा घरों में दिखाया गया। शायद आपको याद हो, अहद वफा की लास्ट एपिसोड को भी सिनेमा घर में दिखाया गया था और क्या कमाल की एपिसोड थी, कैसा ज़बरदस्त एंड था उसका। फिर उन्होंने परिजात की आखिरी किस्त भी सिनेमा में दिखाई और बहुत ही सस्पेंस से भरपूर थी वो किस्त भी है। ड्रामे की आखिरी किस्त में आपने देखा कि मुस्तफ़ा कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। अब पैसे के पीछे वो नहीं भाग रहा, अब पैसा इसके पीछे भाग रहा है। वो तो बस बैठा देख रहा है ये सब, क्योंकि अब ऑफिस के काम के लिए इसने ढेर सारा स्टाफ हायर कर लिया और अब वो बस बैठ कर खाएगा कमाएगा। शर्जीना से माफ़ी मांगने के लिए मुस्तफ़ा के पेरेंट्स उसके घर जाते हैं और वहीं अदील ने जिस तरह अपने बाप से मदद तलब की अपनी ज़मानत के लिए और इसके बाप ने इनकार कर दिया। फिर जिस तरह इसकी माँ रोते हुए मुस्तफ़ा के सामने कहती है कि मेरा बेटा तकलीफ़ में है, उसकी ज़मानत करवा दो। अब मुस्तफ़ा इनकार करके अपने भाई जैसा कहलाना नहीं चाहता था, इसीलिए जाता है थाने ज़मानत करवाने। मुस्तफ़ा को देखकर अदील तो हैरान कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। और जिस तरह वो इसे कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, रुबाब ने मुझे फंसाया, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठकर सब कुछ बताता हूँ। और यहाँ पर मुस्तफ़ा इसे इसकी औकात दिखाता है। मेरा काम आपको जेल से छुड़वाना था, अम्मी अब्बू आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मुझे तो उम्मीद थी अदील का एंड भी काफ़ी भयानक होना चाहिए था। वहीं एक सीन रबाब का दिखा दिया जाता, वो भी नहीं नज़र आई आखिरी किस्त में, और ना ही नताशा को दिखाया गया कि वो किस हाल में है। ये कुछ सीन्स लास्ट एपिसोड में शामिल करने चाहिए थे इन्हें, आपको नहीं लगता? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, आखिरी किस्त ड्रामा वहीं पर ख़त्म हुआ, उस टूटे फूटे घर से जहाँ से मुस्तफ़ा और शर्जीना ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और जहाँ उस अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर शर्जीना को वो ख़त मिल गया जो दिन की रोशनी में इसे नज़र ही नहीं आया। रोना धोना कम होता तो शायद मुस्तफ़ा का वो मुड़ा तुड़ा सा ख़त इसे मिल ही जाता और उसे पढ़कर सारी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाती और फिर दोनों एक हो जाते और ड्रामा हैप्पी एंडिंग। तो लास्ट एपिसोड में तो सबको अच्छा लगा होगा कि चलो शुक्र है ड्रामे की एंडिंग अच्छी दिखा दी, लेकिन मेरे नज़दीक थोड़ा सा सस्पेंस और होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कैसी लगी आपको इसकी लास्ट एपिसोड ये भी ज़रूर बताइएगा।